ये फुट सोल्जर्स पैदा होते हैं, ट्रेन किए आते हैं, रिक्रूट किए आते हैं और भेजे आते हैं। उन सारी सप्लाई लाइंस को कट ऑफ करेंगे, जिससे कि इनको और मुसीबत हो रहा है अगर ऐसी कोई चीज अंजाम में लाना चाहते हैं। भय जो होता है ना, फियर इज द की। जब तक आपका डर नहीं होगा तब तक ये चीज नहीं रुकेगी। सबसे बड़ा जो आपका प्रोटेक्शन करने का मैकेनिज्म होता है, इंस्टिलिंग द फियर ऑफ लाइफ और डेथ इन द एनिमी, वो करना, उसके लिए मैं ऑप सिंदूर की, अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा एज ए वेटरन कि ये सबसे बड़ी चीज हुई कि आपने पंजाब में आईएसआई लाइंस के पीछे और पाकिस्तानी फौज के जो कमांडर्स हैं, जो उनके वो लीडर्स हैं, उनके पास जाकर के मारा है। वो धमाका वहां हुआ है, खास सफलता वहां की है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और उस ऑप सिंदूर को अभी हमने पॉज में रखा है। उसका मतलब यह है कि हम उनके ऊपर अभी फाइनेंशियल पेनाल्टी कंटिन्यूअसली इंपोज कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की सेना को अगर सतर्क रहना है, उसकी भी एक कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट बहुत हाई होती है। उस कॉस्ट को पे करना पड़ा है। ऐसी कंट्री के बारे में सोचिए जिसकी जो भीख मांग मांग करके अपना ठीक है चला रहा है। ठीक है, वहां पर एक ऐसा, ठीक है, मैं आता हूं ऑपरेशन महादेव पर सवाल खड़ा किया गया, उस पर भी आपकी राय में पूछूंगा। लेकिन चंद्रमोहन जी, क्या मजबूरी है कि पहलगाम में मारे गए भारतीय हिंदू ही थे, सिर्फ हिंदुओं को ही मारा गया धर्म पूछकर? यह बताने से क्यों प्रियंका गांधी ने परहेज किया? क्या दिक्कत है? देखिए, मजबूरी नहीं है। राकेश पांडे सबसे पहले भारतीय या हिंदू हैं? या चंद्रमोहन शर्मा को जब कोई इंडेक्स देना होता है उसके ऊपर सबसे पहले भारतीय लिखा जाता है, इंडियन लिखा जाता है, हिंदुस्तानी लिखा जाता है या हिंदू लिखा जाता है? नो डाउट पहले भारतीय लिखा जाता है। और भारतीय होना उसका वतन परस्ती है, उसका वतन के प्रति प्रेम है। अब आती है तो वही बताने जा रहा हूं, अब सुन लीजिए। जाकी भावना रही जैसी, तीन मुहूर्त प्रभु देखी वैसी। अब ऐसा है, जिन लोगों ने धर्म की राजनीति करी हो, धर्म के ऊपर राजनीति करते रहे हो, उनके गृह मंत्री जब भाषण देने आए वो फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह भाषण हो, उसके अंदर उस दर्द को ना बयान किया जाए जिस दर्द के ऊपर देश गुजरा है, वो दर्द बयान ना हो जिस दर्द के ऊपर देश के सैनिक गुजरे हैं। बयान क्या हो, एक आवाज ऊंची कर दिखाने के लिए, इलेक्शन के लिए। ये फर्क है उस राष्ट्रभक्ति का, ये फर्क है उस भारतीय होने का। हाँ। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमोहन जी, नो डाउट मैं पहले इंडियन हूं, नो डाउट यहां पर मौजूद सभी लोग पहले इंडियन हैं, चाहे आदिल हो, मैं हूं, शिवम त्यागी हो, पीके श्रीवास्तव सर हो, या फिर यहां पर बैठे बादल देवनाथ जी हो, नो डाउट सभी पहले इंडियन हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी जिस पर हम लोग ये कहते हैं, रुक जाइए सर प्लीज, आपने कहा ना सर, आपने कहा ना सर, अब सवाल सुनिए फिर शिवम आपको रिप्लाई भी करेंगे। नो डाउट सभी पहले इंडियन है। एमआईएम पर हम बार बार लोग कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा तुष्टिकरण मुस्लिम, तो वो कहते हैं। बार बार मैंने सवाल कई बार आदिल से किया है कि उनकी पार्टी में मुस्लिम है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मैंने आदिल से सवाल किया है, लेकिन आदिल की पार्टी के सुप्रीमो ओवैसी तक ने कहा कि धर्म पूछकर मारा था, हिंदू मुसलमान करने के लिए आए थे। सर आप लोग स्वीकार नहीं कर पाते? मारे गए भारतीय थे और वो भारतीय हिंदू ही थे सिर्फ। यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और ये पहली बार हुआ है। विजय वडेट्टीवार आपके कहते थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब मैं पहलगाम में था, उस पर हमने डिबेट की थी कि आतंकियों के पास इतना समय था क्या कि धर्म पूछकर मारते। सिद्धारमैया कह चुके हैं कि उनको लगता ही नहीं कि ऐसा हुआ भी होगा। वही ट्रेंड आज पार्लियामेंट में देखने को मिला। राकेश जी, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी सरकार और राष्ट्रवादी नेतृत्व है। हाँ। लेकिन इतना कमजोर राष्ट्रवादी सरकार है, इतना कमजोर नेतृत्व है कि 4 से 5 आदमी आते हैं, ठाए करते हैं और 28 आदमियों को मार के चले जाते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप जनता पार्टी हिंदुत्व जितने आप लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूं। और कैसे आ गए, क्यों इतना समय लग गया, मुझे उन सवालों से दिक्कत नहीं है, लेकिन सर एक एक करके ये बड़ी गलत बात है। नहीं, कोई गलत बात नहीं है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं बिल्कुल बीच में कोई सवाल नहीं करूंगा, सीधे आप करिएगा, शिवम रिप्लाई करेंगे, शिवम करेंगे, आप रिप्लाई करिएगा। लेकिन सर एक एक करके, चंद्रमोहन जी, एक एक करके। पहला सवाल यह है, पहलगाम में मारे गए भारतीय हिंदू ही थे, हिंदू को ही मारा, यह बोलने में क्या दिक्कत है? मेरे से है? हाँ, आप ही से है। मेरे से है सवाल? अरे आप ही से है। बिल्कुल। चंद्रमोहन शर्मा पहले भारतीय है, उसके बाद हिंदू है। तो मैं दे रहा हूं ना जवाब। चंद्रमोहन शर्मा एक हिंदू है
और हिंदू होने के साथ पहले भारतीय है, क्योंकि जिस संविधान और जिस देश के अंदर मैं रहता हूं उसके झंडे के लिए मेरे देश के सिपाही आन बान और शान के लिए अपनी जान देते हैं। हाँ। वो जब जान देने जाते हैं और वतन की रक्षा करने जाते हैं, हाँ। वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो उस तिरंगे झंडे को मानते हैं, वो उस वर्दी को मानते हैं जो उसको मिली थी, क्योंकि निशान एक नाम हाँ। ये फौज देती है। तो आप लोग कौन होते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? अरे सुनिए ना सर, ठीक है, चलिए शिवम रिप्लाई करें। धर्म के अंदर बांटने के लिए आपका जवाब था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये तो अगली बार इसको अच्छे से याद करके आना। और दूसरा, खैर मैं आपसे, आप हिंदू वाली बात पर मानने को तैयार नहीं होते तो मैं आपसे उनके मंत्रों के बारे में भी उच्चारण सही कैसे समझूं, लेकिन इस देश का हर एक व्यक्ति भारतीय है, बिल्कुल ठीक बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध सब भारतीय हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम में हिंदुस्तानी मारे गए, हिंदुस्तानी मारे गए, हिंदुस्तानी मारे गए, बार बार बोलने के बाद भी वो हिंदू नहीं बोल पाई। लेकिन अभी अगर मैं खास तौर पर प्रियंका गांधी की बात करूं तो 28 तारीख को 1:13 पर प्रियंका गांधी अपने ट्विटर पर लिखती हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम द शॉकिंग इंसिडेंट एट दुर्ग रेलवे स्टेशन इन छत्तीसगढ़ ऑन जुलाई 25th, द डिटेंशन ऑफ 2 क्रिश्चियन nuns, सिस्टर वंदना एंड सिस्टर प्रीति अलॉन्ग विद अदर्स। यानी कि अगर किसी को क्रिटिसाइज करना हो और वो महिलाएं जो कि कन्वर्जन को लेकर जिनको गिरफ्तार किया गया हो तो वो क्रिश्चियन बन जाती हैं। लेकिन अगर हिंदुओं को यह पूछ कर मारा गया हो कि आप हिंदू हैं नहीं है, आप पैंट खोलिए दिखाइए, आप अपना नाम बोलिए दिखाइए, आप कलमा पढ़िए दिखाइए, अगर उस पर प्रियंका गांधी से कहा गया है कि बताइए भाई और कहिए कि ये हिंदुओं को मारा गया, तो नहीं, वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। क्यों भाई? वंदना और प्रीति जो थी वो हिंदुस्तानी नहीं है? उनकी जाति स्पेशली आपको बताने की क्या जरूरत थी? उनके दूसरे भाई, वो भी शायद क्योंकि इस बात को बोले, 2 कैथोलिक nuns jailed in छत्तीसगढ़ आफ्टर बीइंग टारगेटेड फॉर फेथ एंड दिस इज इनजस्टिस। यहां पर भी कैथोलिक बता रहे हैं वो भी हिंदुस्तानी है भाई। यानी कि जहां पर जरूरत हो वहां पर जाति ढूंढ लो, और जब हिंदुओं की बात करने का समय आए, जब ये बताने का समय आए कि उनका पैंट उतार कर उनको मारा गया, तो तब मत बता, तब हिंदुस्तानी पर आ जाइए। या तो सब हिंदुस्तानी है, एक जगह जा जाकर सबकी जात पूछ रहे हो बार बार, आप कौन जातो कौन जातो कौन जातो कौन जातो कौन जातो, ये जर्नलिस्ट कौन जात का है, ये मैनेजिंग एडिटर कौन जात का है, ये एंकर कौन जात का है। और जैसे ही जरूरत पड़ती है, जैसे ही बात होती है कि यहां पर हिंदुओं पर अटैक हो, तो कहते नहीं नहीं जाति नहीं, धर्म भी नहीं, हिंदुस्तानी। अरे तो सब जगह हिंदुस्तानी रखिए ना, फिर ये हिपोक्रेसी करने की क्या आवश्यकता है? और एक और चीज पर आता हूं मैं, अब 1 by 1 सारी चीजों को लेकर चलते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि ये आज कैसे पकड़ लिया, 100 दिन से तो आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया, 100 दिन से तो आतंकवादियों पर कुछ कर नहीं पाए, आज चर्चा होनी थी, सुबह ही पकड़कर मार दिया, ऐसे कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं, इमरान मसूद के माथे पर अगर कोई AK-47 रखकर खड़ा होगा और हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर खड़ा होगा, उनको समझ में आ जाएगा राजनीति नहीं चाहिए वहां पर। एक सेना का जवान जब वहां पर दुर्गम इलाके में एक आतंकवादी के सामने खड़ा होता है और क्रॉस फायरिंग हो रही होती है, तो वहां पर यह तय नहीं होता कि पार्लियामेंट में कब क्या होने वाला है या कौन कब क्या बोलने वाला है। वहां पर सीधी गोली मारी जाती है और लोग मर जाते हैं। तो या तो क्या है कि पहले उनको सरेंडर करने के लिए कहा जाए, और अगर नहीं कहा जाए, नहीं मानते तो सीधी गोली मारी जाती है। इमरान मसूद के सामने जिस दिन AK-47 लेकर कोई खड़ा होगा, शायद समझ में आ जाएगा। इस तरह से इस देश की सेना का अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है, इस पर एक चीज मैं और ऐड करता हूं और उसके बाद चंद्रमोहन जी आप रिप्लाई करिए। आऊंगा बादल देवनाथ, आऊंगा, बहुत समय है, अभी आदिल के पास भी जाना है, आऊंगा। इसमें मैं एक और चीज ऐड करता हूं चंद्रमोहन जी। सोनिया गांधी एक आर्टिकल लिखती हैं, और आर्टिकल लिखती हैं गाजा में दर्द मुसलमानों का, ठीक है लिखिए, लेकिन हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा। पीड़ित जो मारे गए उनके परिवार के लोगों ने कहा, धर्म पूछा, हिंदू हो कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो ठाए। ये लोगों की बात है, ये हमारे बयान नहीं है, मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों का कहना है। चश्मदीदों ने कहा धर्म पूछकर मारा, तो इस पर दर्द नहीं निकलता है क्योंकि हिंदू थे भाई। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी जवाब का देता हूं, बिल्कुल सिलसिलेवार। पहले जवाब का सवाल कैसे दे सकते हो? सवाल आप पे फर्क और क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर? क्योंकि सुन लीजिए, बीच में पॉपकॉर्न की तरह मत उछला करिए शुभम जी। मैं हंस रहा हूं, इसके बाद 2014 के बाद जब देश बांटा गया और जात पात धर्म से छोड़कर धर्म में बांटा, तो आपको हिंदू की याद आई। लेकिन इसी सरकार, इसी देश के अंदर, इसी देश की जनता ने आपको कहां पर कितने मार्जिन से हराया, कितनी बार जीत देने के पीछे रखा, वो भी यही जनता के, वही भारतीय लोग थे जो हार जीत की बात हो रही है क्या? कहां इधर घूम रहे हैं? ये राष्ट्रवाद शो है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है देश के अंदर। ये इस समय ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, सेना के शौर्य की बात हो रही है, हिंदुओं को मारने की बात हो रही है, नाम पूछकर मारने की बात हो रही है, आतंकवाद पर बात हो रही है, और ये चुनाव पर पहुंच गए। अरे चुनाव होते रहेंगे बाद में भाई, चुनाव हटाइए अभी फिलहाल। मछली प्रभाग की तरफ बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी।